मांगलिक बहू की पहली शादी। गांव के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले अंशु, जो कि एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। अंशु के माता पिता उसकी शादी के लेकर परेशान थे। अंशु का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी कुंडली में एक बड़ी समस्या थी। वह मांगलिक थी। यह बात उसके माता पिता को बहुत चिंतित कर रही थी, क्योंकि समाज में मांगलिक लड़कियों की शादी को लेकर कई धारणाएं थीं। अंशु के माता पिता ने कई लड़कों के घर जाकर रिश्ते की बात चलाई, लेकिन जैसे ही लड़के वाले उसकी कुंडली देखते, वह रिश्ता ठुकरा देते। कोई कहता कि मांगलिक लड़की का विवाह मांगलिक लड़के से ही होना चाहिए, नहीं तो पति पर संकट आ सकता है। कई बार परिवार वाले अंशु के लिए नाराज हो गए जाते, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं थी। फिर भी समाज की इस मान्यता के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। समय बीतता गया, लेकिन अंशु के माता पिता हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन अंशु की माँ की एक पुरानी सहेली सविता, जो कि शहर में रहती थी, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही थी। उसने अंशु की माँ से बात की और अंशु के बारे में सुनकर उसकी फोटो और कुंडली मांगी। अंशु की माँ ने डरते डरते उसकी कुंडली भेजी, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद इस बार अच्छा हो। कुछ दिन बाद सविता जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की कुंडली भी मिल गई है और वह भी मांगलिक है। यह सुनकर अंशु के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दोनों परिवारों के बीच बातें तय हो गईं और अंशु और उसके राहुल की शादी की तारीख तय हो गई। शादी की रस्में शुरू हुई। अंशु और राहुल दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और एक दूसरे को पसंद किया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगे। अंशु को राहत महसूस हुई कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया है जो उसे समझेगा और प्यार करेगा। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे अंशु की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। राहुल का स्वभाव शादी के बाद बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगा। अंशु ने सोचा कि शायद काम के तनाव के कारण वह ऐसा कर रहा था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे यह सब और बढ़ने लगा। राहुल का गुस्सा अब हिंसा में बदल गया था। अंशु ने कई बार राहुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बात को टाल देता। अंशु ने ससुराल वालों को भी राहुल का पक्ष लेते थे और अंशु को भी दोषी ठहराते थे। अंशु को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में यह सब क्यों हो रहा है। अंशु ने अपने माता पिता को अपनी समस्या बताई, लेकिन समाज के डर से उन्होंने उसे समझौता करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शादी एक बार होती है और उसे हर हाल में निभाना चाहिए। अंशु बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी जिन शादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। एक दिन जब राहुल ने अंशु पर हाथ उठाया, तो उसने अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव किया। उसने पहली बार राहुल के सामने आवाज़ उठाई और उसे साफ साफ कह दिया कि वह अब और इस अत्याचार को सहन नहीं करेगी। अंशु ने अपने माता पिता को इस बार सख्त शब्दों में कहा कि वह इस शादी को और नहीं चला सकती। आखिरकार अंशु ने राहुल से तलाक लेने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि समाज के लोग उसे दोषी ठहराते थे। लेकिन अंशु ने अपनी आत्मसम्मान और खुशी के लिए यह कदम उठाया। कुछ समय बाद अंशु ने एक नए जीवन की शुरुआत की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाने में सफल रही। उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से खुशियों की बहार आई। समाज की परवाह किए बिना अंशु ने यह साबित कर दिया कि मांगलिक होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि समाज की सोच का एक भ्रम है। अंशु की यह कहानी
उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई जो समाज के डर से अपने आत्मसम्मान को खो देती हैं। धन्यवाद।